दुनिया की सबसे खतरनाक घूमने वाली जगह जहां जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। दरअसल इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है और कुछ लोग तो यहाँ घूमने के बारे में भी सोचते होंगे। हालांकि यहाँ घूमने जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है। कहते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत के रूप में बर्फ़ अंटार्कटिका की धरती पर फैली हुई है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित यह महाद्वीप तेज हवाएं से घिरा हुआ है। यहाँ का तापमान हमेशा 4 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिससे यहाँ लोगों का रहना या घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। आपको शायद पता ना हो कि अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे आखिरी छोर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस महाद्वीप के बारे में रोचक तथ्य और यहाँ घूमने और देखने लायक पर्यटन स्थलों के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप धरती पर एक ऐसी मात्र जगह है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने तक रात रहती है। दरअसल यहाँ सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक सर्दी का मौसम और दूसरा गर्मी का मौसम। गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला ही उजाला रहता है और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विन्सन पर्वतमाला है, जिसे विन्सन मैसिव भी कहा जाता है। यह करीब 4892 मीटर ऊंची चोटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत की चोटी पर भारतीय ध्वज भी फहरा चुकी हैं। यह आकर्षक चोटी पर्वतारोहियों को खूब लुभाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप को उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिका प्रायद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह को बर्फ़ के जंगलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत चोटियाँ और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन देखने को मिल सकते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यह 3 महासागरों भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस भूमि में पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच और फैबियन गॉटलिएब बॉन को जाता है। रामचरण जी 1960 में अटलांटिक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ़ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसीलिए यहाँ का कोई स्थानीय निवासी नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, टर्डिग्रेड, पिस्सू, अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती हैं। अंटार्कटिका के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो आप सबसे पहले अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेंस किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आपको ठंड की वजह से कुछ होता है तो आपकी सर्जरी यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है अंटार्कटिका। इतना ही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैली कहा जाता है। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था। इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता था।
बेहद ठंडा होने के बावजूद अंटार्कटिका में 1150 अलग अलग प्रजातियों के कवक पाए जाते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। 1959 में 12 देशों के गुप्त वार्ता के बाद इस महाद्वीप को शांतिपूर्वक अनुसंधान गतिविधियों के लिए चुना गया और अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि वर्तमान में इस संधि पर 48 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।